ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से एकादशी का बहुत ही पवित्र और सुंदर सा दिन आ गया है। इस 4 मई को वरुथनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और वरुथनी एकादशी धन संपदा को बढ़ाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम एकादशी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए वरुथनी एकादशी के 2 बहुत ही आसान से उपाय बताऊंगा। इसलिए दोनों उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये दोनों उपाय कैसे करने हैं, क्या करना है, सब बताऊंगा। इसलिए जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक बेलपत्र, तो आपको भी इसी तरह से 7 सुंदर सुंदर से बेलपत्र ले लेने हैं। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी किसी उपाय के लिए बेलपत्र आप लें तो हमेशा चेक करके लें कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है गंगा जल। ज्यादातर सभी लोगों के घरों में गंगा जल रहता ही है, तो आपको भी थोड़ा सा गंगा मैया का जल ले लेना है। अब आपको लेना है एक तांबे का कलश और इसमें सबसे पहले आपको डालना है गंगा जल। देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है कि अगर आपके पास गंगा जल ज्यादा है तो आपको सिर्फ गंगा जल का ही प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल कम मात्रा में है तो आपको पहले थोड़ा सा अपने घर का जल इस कलश में लेना है और फिर इसी कलश में थोड़ा सा गंगा जल आपको मिला लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब आपके पास जो 7 बेलपत्र हैं उन्हें भी आपको इसी कलश में डाल लेना है। अब यह कलश लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। आपने देखा होगा कि महादेव के पास नंदी जी विराजमान रहते हैं। ठीक है, तो आप यह जो गंगा जल लेकर आए हैं वो आपको यही नंदी जी पर समर्पित करना है। ध्यान से समझना कि नंदी जी का जो उठा हुआ पैर रहता है, आपको कलश का गंगा जल नंदी महाराज के इसी उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। जब आप नंदी जी के उठे हुए पैर पर जल चढ़ाएंगे तो आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके जल चढ़ाना है। किसका नाम लेंगे? आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है और फिर आपको जल चढ़ाना है। इतना काम करने के बाद अब आपको जाना है शिवलिंग के पास और आपको भगवान भोलेनाथ से अपने मन की कामना कहनी है पहले कि बाबा, हमारे घर में पैसों की, धन की कमी है, पैसा कम आता है, खर्च ज्यादा होता है, धन रुकता नहीं है। भोलेनाथ हम पर कृपा करो ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी वास करें। इस तरीके से भोलेनाथ से अपने मन की कामना कहनी है आपको। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके आपके पास जो 7 बेलपत्र बची हैं उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करेंगे उस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको भी ऐसे ही बेलपत्र चढ़ानी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि गंगा जल चढ़ाना है नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके, और गंगा जल में जो 7 बेलपत्र रखी थी वो महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर चढ़ानी है। बस आपको इतना ही काम करना है। यह उपाय करने से आपके घर में धन बढ़ेगा, पैसों की बर्बादी बंद होगी, घर में बरकत बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। अगर आप भी धन की कमी से परेशान हैं तो एक बार यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इस उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये हो गया वरुथनी एकादशी का पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लाल और पीला चंदन, तो इसमें से आपको कोई सा भी एक चंदन, चाहे तो लाल चंदन ले लीजिए चाहे तो पीला चंदन, आपके पास जो हो वो आपको ले लेना है। देखो, यह जो एकादशी का चंदन वाला उपाय है इसको करने से 2 फायदे होते हैं। पहला यह कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दिनों से घर का, परिवार का कोई सदस्य बीमार है और दवा खाने के बाद भी उसे आराम नहीं हो रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आपके घर का कोई सदस्य जो बहुत ज्यादा क्रोधी है, बहुत गुस्सा करता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है कि इस उपाय को नियम बनाकर करना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तो आपको लाल या पीला कोई सा भी एक चंदन ले लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है तांबे का कलश और उसमें अपने घर का साफ जल भर लेना है। अब इन दोनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। देखो, शिवलिंग में 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जो भी व्यक्ति इन 3 जगह पर उपाय करता है उसकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो शिवलिंग में वो 3 स्थान कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग में वो 3 स्थान कौन से हैं? तो पहला स्थान है महादेव की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी का स्थान। दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल और तीसरा स्थान होता है महादेव के शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग। अब ध्यान से समझना कि आपने कोई सा भी चंदन लिया है, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन,
आपको चंदन से शिवलिंग पर 3 बिंदियां लगानी है। कहाँ लगानी है वो ध्यान से समझो। सबसे पहली बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आपने जो बिंदी लगाई है चंदन से माता अशोक सुंदरी पर, तो आपको इसी बिंदी पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपको चंदन की दूसरी बिंदी लगानी है माता के हस्तकमल पर। अब यहाँ पर भी आपको बिंदी लगाने के बाद थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपको महादेव के शिवलिंग पर चंदन की तीसरी बिंदी लगानी है, और अब आपके कलश में जितना भी जल बचा है वो सारा जल आपको शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो आपके घर में जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको जल चढ़ाना है। यकीन मानिए वो व्यक्ति कितनी भी पुरानी बीमारी से परेशान हो या कितना भी क्रोध क्यों ना करता हो, कितना भी गुस्सा करता हो, धीरे धीरे उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो बस भगवान शिव पर भरोसा रखिए और भोलेनाथ का नाम लेकर जो उपाय आपको करना है वो आप कर सकते हैं। आशा है आपको दोनों उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।